सिल्वरिंग ऑफ लेंसेस। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को कहीं और से ना पढ़े, प्लीज, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो इस टॉपिक को जैसा मैं बता रहा हूं, सिर्फ जो आज मैं बता रहा हूं बस इसको ही रहे, आपके सारे सही आंसर्स आएंगे, ठीक है? क्योंकि कहीं और से पढ़ने में साइन कन्वेंशन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए। चलो, तो पहले मैं बताऊं कि सिल्वरिंग ऑफ लेंसेस क्या होता है और उससे क्या बनता है। सिल्वरिंग करने से बेसिकली एक मिरर तैयार हो जाता है। तो अगर ये कोई कॉन्वेक्स लेंस था, सपोज कर लो इसका R1 20 था, ये वाली सरफेस का R2 10 था, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था। तो ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। अब देखो जरा, पहले ये मिरर की तरह क्यों काम करेगा मैं आपको दिखाता हूं। सपोज करो हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, वो इसमें जाएगा, कन्वर्जिंग होने के नाते ये रे को यहां भेजेगा, और मिरर होने के नाते ये रे को यहां भेजेगा, और डाइवर्जिंग होने के नाते ये इमेज बनेगी। ओ की आई तो जिधर ही बन गई, वरना कॉन्वेक्स लेंस से कहां बनती इमेज? राइट साइड, राइट साइड बनती, और कहां मिल गई इमेज? लेफ्ट नेगेटिव। तो ये कहना चाहिए कि दिस सिस्टम बिहेव्स लाइक अ मिरर। तो लेंस के चैप्टर में फिर मिरर लगने लगता है, और यही बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। इसको इस तरह से ब्रेक करो। देखो, ये बेसिकली क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस प्लस अ कॉनकेव मिरर और इस साइड पॉली था, किस साइड? 10 वाले के साइड। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के लिए 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 1.5 हो गया। अब ये कॉम्बिनेशन बाद में एक मिरर ही बनेगा, बाद में एक मिरर ही बनेगा जिसकी आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है। तो ये अगेन, अब मैं जानता नहीं हूं कि ये कैसा मिरर बनेगा, इसलिए मैं अभी पॉलिशिंग नहीं करूंगा। मैं क्या मालूम कैसा मिरर बनेगा, लेकिन ये इक्विवेलेंट मिरर बनेगा। भाई कैसे का मतलब? कॉन्वेक्स बनेगा या कॉनकेव? तो उसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा अभी। अब सर एक लेकिन बात बताओ, पॉलिश तो बाहर है। हैं? सब पॉलिश तो बाहर वाली सरफेस पे ना, तो कॉनकेव भी बनेगा ना। अरे दादा, अगर मान लो मैं कॉनकेव लेंस ले लूं तो नहीं हाँ बोल ठीक सकते है। ना। अरे कॉनकेव मिरर से भी तो वर्चुअल इमेज बाहर की तरफ बनती है। रुक तो जाओ, हमेशा अगर कॉनकेव बनना होता तो फिर ये ना बोलते सिल्वरिंग ऑफ लेंस गिव्स कॉनकेव मिरर। ऐसा नहीं होता। अभी देखो, सबर करो। तो देखो, लाइट रे के साथ क्या हुआ, ये लेंस से कितनी बार पास हुई? 2 बार। और मिरर से कितनी बार? 1 बार। एक बार। तो इसका जो इस इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ का फॉर्मूला दूंगा मैं, वो होगा 1/f मिरर -2/f लेंस विथ प्रॉपर साइन। यहीं पे मैं दूसरों से अलग हो जाता हूं। अगर आप इस फॉर्मूले को किसी दूसरे टीचर से पढ़ोगे, बुक्स में पढ़ोगे, डीसी पांडे में पढ़ोगे, एचसी वर्मा में पढ़ोगे, तो उनने ऐसे दिया है। तो आप बोलोगे सर उनने गलत दिया आपने सही दिया, या उनने सही दिया आपने गलत दिया? उनने उसका बुकिश वर्जन दिया, अच्छी बात है, वो भी सही है। मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व किए, मेरे को दिक्कतें होनी शुरू हुई, मैंने उन दिक्कतों को रिजॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को अल्टर किया। देख लो, अब अगर ये सही है सब कुछ तो अपना काम हो जाएगा, और अगर मैं गलत कर रहा हूंगा तो मुझे मेरी गलती का एहसास भी हो जाएगा, करवा देगा ये फॉर्मूला। तो मेरा वाला फॉर्मूला कैसा है? सही करने पे तो बहुत बढ़िया, गलत करने पे पॉइंट आउट कर देता है कि आपने गलत किया, आपने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पे।
तो देखते हैं मैंने गलत लिखा क्या। तो इसको समझते हैं एक बार। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसी के लिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इस फॉर्मूले से निकालते हैं, क्योंकि जब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मिरर तो दो केस आएंगे। अच्छा आप बताओ, अगर इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव आती है तो कौन सा मिरर, कौन से की नेगेटिव होती है? कॉनकेव। अरे भूल गए क्या? किस मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव थी हमेशा? कॉनकेव। कॉनकेव की। अरे याद नहीं है क्या यार? याद है सर। नेगेटिव फोकल लेंथ, सर बोल तो रहे। पॉजिटिव फोकल लेंथ। मिरर के केस में ध्यान दें, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है। अरे यार भूल गए क्या? याद है याद सर। है सर। और कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है। मतलब यहां से अगर हमने एफ एम इक्विवेलेंट निकाला और वो जैसा आया उस हिसाब से उसका नेचर हम वहां बना देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लेंस निकालेंगे, 1/f लेंस। तो हमारा लेंस कौन सा है? हमारा लेंस है 2010 से बना 1.5 का। तो लेंस मेकर फॉर्मूला बाई +20 -1 बाई -10 कितना आ रहा है? ये 1/fl। वन बाई एफ एल की वैल्यू आ रही है 3/40। कोई जरूरत नहीं है एफ एल निकालने की, क्योंकि हमको फॉर्मूले में 2/fl चाहिए, हम कर लेंगे। अरे बोलो यार। यस सर। यस सर। अरे नहीं आ रहा क्या? सर समझ नहीं आ रहा? ठीक, तो हमारा 1/fl आ गया। इसको अल्टर करने की जरूरत नहीं, ऐसे लिखा रहने दो। ये हमने लेंस का काम कर लिया। मिरर, मिरर कौन सी सरफेस पे बनाया गया है? 10 वाली पे। और मिरर के लिए क्या होता है? r/2। अरे यार कराया था ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। हाँ सर। मिरर की फोकल लेंथ फिक्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2, 10/2 5। वो भी कैसा, कौन सा मिरर है? अरे कौन सा मिरर है? कॉनकेव तो -5। कैसे आएगी? कॉनकेव नेगेटिव। अरे यार समझे कि नहीं समझे? बस ये समझ ध्यान गए। देना, ये गलती मत करना। कॉनकेव मिरर है जैसे सिखाई थी, चेंज कुछ भी नहीं, वरना ये वाला फॉर्मूला लिखने वाले यहाँ कंफ्यूज होते हैं। सर आपने तो कॉनकेव की माइनस लिखाई थी, आप यहाँ प्लस कैसे रख रहे हो? तो फिर अरे यार गड़बड़ हो जाता है। तो जैसी सीखी थी वही रख रहे हैं, इसीलिए मैंने मेरा फॉर्मूला अल्टर किया यार, थोड़ी ना समझते तुम। 1/fm -1/5 -2 1/fl 3/40। सॉल्व करो जरा, आंसर निकालो और बताओ कि कैसा लेंस बनेगा। कॉनकेव -20/7। बोलो बोलो। बहुत ही बढ़िया, शानदार, कॉनकेव मिरर बनेगा। मजा आ गया। अब सुनो जरा, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूं ग्रुप पे, मजा आएगा। ताकि क्योंकि मैं ये फॉर्मूला बुकिश फॉर्मूले से बदल रहा हूं, आप देख सकते हो, अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप बदल सकते हो। मैं इसको आपके ग्रुप पे फोटो खींच के क्वेश्चन भेज रहा हूं, ठीक? आप इस क्वेश्चन को मेरे बताए तरीके से करें और उनके बताए हुए फॉर्मूले के बावजूद अपने वाले से आंसर आएगा।
अपने अपने ग्रुप चेक करो। है ना, मैं इसका आंसर भेजूंगा 2 मिनट में भी। नेचर के साथ मिला? अरे मिला मिला मिला, क्वेश्चन मिला 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 कि नहीं मिला? हाँ सर। अब देखो क्वेश्चन उनका Yes, sir. फॉर्मूला। अच्छा, किसी के पास इस समय पे डीसी पांडे है तो देखे, वो इस सिल्वरिंग ऑफ लेंस में ये लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला दिया हुआ, हमको ये नहीं लगाना है। अब बोलोगे सर आप ऐसा कैसे कर देते हो सर, बुक इतने बड़े लोग बुक लिखते हैं। अब लिखने दो बुक, वो बुक वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते। सब एससी वर्मा, इरोडो और पुरानी यूनिवर्सल एसएल अरोरा के क्वेश्चन जो थे ना पुराने, उनको रीमॉडिफाई कर करके से बुक्स लिख देते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको नॉलेज नहीं है, नॉलेज है। नॉलेज की कसौटी पे खड़े आओगे ना तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, जब वो अपने ही फॉर्मूला से क्वेश्चन लगाएंगे और आखिर अगर मान तुमको ये बोल दे मिरर तो है और कॉन्केव मिरर है लेकिन इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो तुमको लगेगा यार कुछ तो गलत हो गया, दया कुछ तो गड़बड़ है। या तो पहले हमने कॉन्केव मिरर का पूछा था, या लेंस वाले मिरर अलग होते होंगे। कुछ भी अलग नहीं है। मैंने तो फॉर्मूला बनाया कैसे, 2 बार ये लेंस से यूज हुई इसलिए 2, और 1 बार मिरर से यूज हुई इसलिए 1, और मिरर और लेंस के साइन कन्वेंशन आपस में प्लस का क्या हो जाते हैं, माइनस। मिरर और लेंस, अगर आप किसी फॉर्मूले में मिरर के लिए लिख रहे हो, आपको बनाना क्या है, मिरर, तो क्या रेफरेंस लोगे, मिरर। तो लेंस का जब टर्म आएगा तो माइनस लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अरे मिरर की पावर -1/f, लेंस की पावर 1/f, इससे लगाया वो माइनस, और वो माइनस और बुकिस फॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट हो गए, लेकिन हमारी कन्वेंशन फेल नहीं हुई शुरू से। अब मैं इसका आंसर आपसे चाहता हूं, फिर मैं आपको आंसर दूंगा। तो -15 सेंटीमीटर मतलब कैसा लेंस? अरे कैसा लेंस? सर वो फाइनल आंसर है, उसने क्या फोकल लेंथ नहीं पूछी। क्या? उसने पूछा है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा है माइनस। अरे तो तभी तो रख पाओगे ऑब्जेक्ट जब पता होगा कि वो मिरर कैसा है। हाँ वो तो आ गया ना, -15/2। -15 आया। अब इनका आंसर आया +15 और कॉन्केव मिरर। भेजूं ग्रुप पे, चेक कर लेना जिसके पास बुक हो। इनका आंसर आया +15, मेरा आया -15। मेरे आंसर से नेचर सही डिपिक्ट हो रहा है कि नहीं, ये बता दो। हो रहा है सर। ठीक, तो क्या होता है, एक बहुत पुरानी थ्योरी फिजिक्स की बन गई 300 साल पहले ऑप्टिक्स की। अब वो आज के न्यूमेरिकल्स में जब अप्लाई करते हैं तब समझ में आता है यार वहां तो पढ़ा था हमने कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, अब यहाँ पे हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है तो यार हम तो फिर कॉन्केव मिरर बनाएंगे, और अगर पॉजिटिव आ रही है तो कॉन्वेक्स बनाएंगे, और अगर आप कॉन्वेक्स बना दोगे उनके उनके फॉर्मूले को यूज करते +15 आता, आप बोलते कैसा मिरर बनेगा, कॉन्वेक्स। लेकिन अभी हमारा आया भी नेगेटिव और बनेगा भी कैसा, तो जिंदगी बर्बाद होने से बच गया कि नहीं? यस सर। हाँ, तो इसका आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर। तो क्या आएगी इसकी, सॉरी इसकी फोकल लेंथ आई होगी 7.5 सेंटीमीटर। 15/2, 15/2। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है जिसमें ये कितने कितने के हैं, 30-30 के। हाँ 30 के। इसकी जो फोकल लेंथ आई थी इक्विवेलेंट मिरर की, वो आएगी -7.5। पर वो क्या शायद कह रहा है कि उसी जगह पे इमेज बनाओ जहां पे ऑब्जेक्ट, वैसा कह रहा है क्या? हाँ उसी जगह पे इमेज बनाओ जहां पर कि क्या हो, ऑब्जेक्ट। तो ऐसा पॉइंट मिरर में एक ही था, वो था सेंटर। मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे पूरे गांव को पता है कि नहीं, बताओ? जी जो सर। पूरा गांव अगर लेक्चर देख रहा है, सब सर। जानते हैं अपन सारे ग्रामीण भाई बहन कि
पूरा जो था वो कर्वेचर ही एक ऐसा पॉइंट होता है बच्चों, कॉनकेव मिरर का कर्वेचर, एंटीना खुले रखे सुने, कॉनकेव मिरर का कर्वेचर ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ऑब्जेक्ट इमेज एक ही जगह होते हैं, सेम साइज का होता है, रियल होता है, और इन्वर्टेड बनती है इमेज। कैसी बनती है? इन्वर्टेड। ध्यान रहेगा क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। So this is equivalent mirror, जिसका फोकल लेंथ सॉल्व करने पे आएगा -7.5, लेकिन इमेज वो चाहता है कि सेम जगह बने। देखो कर्वेचर से जाने वाली रे एक्चुअली 90 डिग्री पे जाती है, जहां जाती है वहीं लौट जाती है, इसलिए इमेज वहीं बनती है। ठीक, सुनो एक बात और सुनो, एक होता है ऑब्जेक्ट एंड इमेज एट सेम पॉइंट, एक ही जगह। इसके दो मेथड है। मेथड नंबर 1 में है retracing of light ray, जिसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है? we use our mirror and final image ray should fall on mirror as it is। ये लिख लेना, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, ये आईआईटी का फंडा है। इट इज कमिंग फ्रॉम द curvature of, मतलब curvature of mirror। कभी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज उसी प्लेस पे बनानी है जहां ऑब्जेक्ट रखा है। सुनना मेरी बात को, कभी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज उसी जगह पे बनानी है जहां पे ऑब्जेक्टवा रखा है। तो ये चीज होनी, उसमें एक मिरर जरूर यूज करते हैं। जब भी स्लैब के साथ मिरर, लेंस के साथ मिरर, कॉम्बिनेशन में जब यूज करते हैं, whenever they use lens plus mirror combination or a slab plus mirror combination, what they do, they ask a question कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी कि इमेज वही बने। यहां पर भी वही था, पर सिल्वरिंग ऑफ लेंस फिर इजी पड़ जाता है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम उसको सिंगल मिरर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब एक लेंस और एक मिरर कॉम्बिनेशन में रख देते हैं, बड़ों बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। नीट में तो वो क्वेश्चन करना ही अपने आप में बड़ी बात है। वो क्वेश्चन कैसे क्रैक होता है? वो आईआईटी जेई वाले कंसेप्ट से वो हम लोग ये पढ़ाते हैं, रीट्रेसिंग। देखो, कोई लाइट रे अपनी इमेज को वहीं, जब तक वहां जाएगी नहीं तब तक बनाएगी नहीं, तो वापस लौटाने का तरीका क्या है? मिरर के नॉर्मल रे को भेज दो, वो सब रिट्रेस कर लेगी वापस पूरा पाथ। अब आपको मैं करके दिखाऊंगा, पहले ये लिखो जल्दी। चलो देखते हैं क्या एक ग्लास स्लैब और एक मिरर को यूज करके, क्या एक ग्लास स्लैब और एक मिरर, क्या कंसेप्ट है? पहले कंसेप्ट समझ लो, समझ में नहीं आया, मेरी इंग्लिश बड़ी खतरनाक है। रिट्रेसिंग ऑफ लाइट रे कैसे होगी? वी यूज अ मिरर एंड फाइनल इमेज रे should fall on mirror as it is coming from the curvature of the mirror। ऐसा कुछ कर दोगे तो फिर वैसा हो जाएगा जैसा वो क्वेश्चन में पूछ रिया था। ठीक,
इधर देखो, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी से पैसा मिल सके तो ले उधार। नहीं, ऐसा मत करना। It is 6 centimeter. It is 1.5 and चल हो गया। मैं ये ऑब्जेक्ट है, मुझे फाइनल इमेज यही चाहिए, मुझे फाइनल इमेज यही चाहिए। इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ 6 है, ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ये x है। तो क्वेश्चन सुनना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if फाइनल इमेज, ऐसे देखते हैं, coincides with ऑब्जेक्ट O। पहले जैसा मैंने लिखा क्वेश्चन वैसा का वैसा नोट कर लो। जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, जल्दी, बहुत जल्दी, ठीक है। अब देखो यार, रे डायग्राम कुछ कहती है आपसे, ये रे जाएगा, झुक जाएगा, ये जाएगा, फिर उठ जाएगा। तो ये रे जो मिरर को मिल रहा है, जो रे फाइनल मिरर को मिल रहा है, वही तो फाइनल इमेज बनाएगा। बोलो, अरे बोलो यार, अरे नहीं हाँ बोल सर, यस सर, ठीक, वही तो फाइनल इमेज बनाएगा। वो अगर इमेज वापस अपनी कहाँ जाना चाहती है, तो तुम बस इतना करो, वहां पे 90 डिग्री पे, मतलब ये रे मिरर को 90 डिग्री पे टकराए, तो 90 पे टकराने का पॉइंट ये आई फाइनल क्या बन जाएगा, कर्वेचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिरर का, समझ में आया? तभी तो 90 डिग्री पे आएगा। और जैसे ही ये लाइट रे रिवर्स होगा, अपना पूरा पाथ रिवर्स ले लेगा। लाइट की यही प्रॉपर्टी है, ये लिखाई भी था, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अगर लाइट को जस्ट लौटा दो तो अपने पुराने पाथ पे जाके उसी जगह पे ये तो अपनी कौन सी हो जाएगी, कहने को ये आई फाइनल होगी, कहने को, लेकिन यहाँ इमेज नहीं बनेगी। देखो रे टक 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 यहाँ बनेगी, फाइनल इमेज यही बनेगी। तो फाइनल यहां बनाने का मतलब है मिरर को ऑब्जेक्ट कहां पे दिखाना, कर्वेचर पे दिखाना। अरे अभी तो कर्वेचर पे है नहीं, तो मिरर को कर्वेचर पे कब दिखेगा ऑब्जेक्ट, जब ये शिफ्टिंग होगी, ये एस, ये शिफ्टिंग होगी। अरे होगी कि नहीं, ये एक्स अलग है, ध्यान दो। अरे यार, इस स्लैब के कारण क्या ऑब्जेक्ट ओ डैश खिसका हुआ दिखेगा? हाँ हाँ सर। अरे यार, तो कितना खिसका हुआ दिखेगा, ओ ओ डैश, ओ ओ डैश, ये हो जाएगा 1.5 6 इंटू, तो ये आएगा 2 सेंटीमीटर अपना खिसका हुआ होगा। और अगर 2 सेंटीमीटर खिसका हुआ है, ओ डैश पे दिख रहा है, और ओ डैश पे दिखना नहीं, ओ डैश फिर किस बात के लिए ओ डैश कर्वेचर पे होना चाहिए, किस बात पे ओ डैश, किस बात के लिए ओ डैश कर्वेचर पे होना चाहिए, क्योंकि हमको इमेज वापस भी वहीं ओ बनानी डैश जहां पे। ओ रखा था, जहां ओ रखा था वहीं पे फाइनल इमेज बनानी है। तो उसको शिफ्टेड ऑब्जेक्ट कहां दिखना चाहिए, अपने कर्वेचर पे, फाइनल रे। फाइनल रे कौन सी है,
ये रे 1, ये रे 2, ये रे 3, फाइनल रे 3 है, वो 90 डिग्री पे, वो कहां से आ रही है, वो फाइनल इमेज बनती है अगर ऐसा तो वहां से आ रही है, ये कर्वेचर होगा, ये होगा कर्वेचर। अब जरा मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v अगर ये कर्वेचर है तो मेरे ख्याल में 20 सेंटीमीटर होना चाहिए या नहीं? अरे v का मॉड बोलो, हाँ ना में जवाब चाहिए। यस सर। 20 होना हाँ, चाहिए कि नहीं? Yes, sir. 20 यस सर। ये 20 हो गया। अब हम v को यहां से भी निकालेंगे, तो जरा बताओ ये डिस्टेंस कैसे आ रही है? 5 + 6 11 और x में से, तो यही v क्या 5 + 6 11 + x माइनस शिफ्टिंग है। अरे यार, हाँ सर। हाँ सर। अरे बोलते Yes, नहीं हो sir. यार तुम लोग, वरना इस -2 क्वेश्चन को होगा ना? करने में पखेरु उड़ जाएंगे प्राण के साथ अगर मेरी ट्रिक नहीं अपनाओगे तो। ये एक लाइन में होने वाला क्वेश्चन है, x फाइंड करना है। तुम लोग को आज तक x मिली नहीं होगी, मुझे पता है। मिल गई क्या? नो सर। नहीं, हाँ बहुत बढ़िया। मेरे को खुद को नहीं मिली, तुम क्या? 11 + x माइनस s शिफ्टिंग है 2। बताओ आंसर आ गया? 20 इधर ले आओ, +2 माइनस 11 प्लस इक्वल टू x। x आ गया 11 सेंटीमीटर। अरे बोलो यार, सही है सर। Yes, sir. स्टार लगाओ बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, आउट कर दिया मैंने, और आएगा तो तुमसे ही बनना चाहिए। जरा इसका सॉल्यूशन देखो, 2 लाइन में। ज्यादा इमेजिन कर लोगे तो सॉल्यूशन छोटा हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट की जगह इमेज बनाना है तो जो आखिरी रे मिरर पे पड़ रही है वो कहां से आती हुई प्रतीत होनी चाहिए? उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कर्वेचर। तो उसका कर्वेचर फाइनल डिस्टेंस है, जो कि f के 10 होने के कारण वो 20 हो गया है। 20 क्या हो गया है? 20। तो 20 के बराबर क्या क्या हो जाएगा? 11 + x माइनस s, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस है। बोलो भाई ठीक है? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. Clear. अरे यार बोलो ना। हाँ हाँ चलो, सर। तो Yes, sir. तो इसीलिए तो देखो, रे ने अपना एक्चुअल पाथ रिवर्स कर लिया, ये गई और जैसे यहां से पलटी तो वो ये वाला पाथ फॉलो करेगी भाई। जिधर से जिधर रिफ्रैक्शन, ये एंगल आई ये एंगल आर, तो सेम रे में ये प्रॉपर्टी है। रे अपने पाथ को रिट्रेस कर सकती है मिरर की हेल्प से। किसकी हेल्प से? तो एक बात बताओ, अगर अब जमाने में तुम्हारे सामने मिरर प्लस सम कॉम्बिनेशंस आएंगे और बोलेगा ऑब्जेक्ट की जगह इमेज बनाओ, तो तुम खुश होगे कि दुखी? तुम्हारा तो पूरा बहुत कॉन्सेप्ट खुश। फूट गया यार। ये क्वेश्चन तो आ जाए, मैं तो कहता हूं क्यों नहीं आ रहा है, आ जाए मेरे सामने। लेंस प्लस मिरर, मिरर का क्या इस्तेमाल है? और वही पूछता भी है आपसे, मिरर का एक ही इस्तेमाल है अभी यहां तुम्हारे लेवल तक, कि वो ये चाह रहा है कि आपको रिट्रेसिंग का कंसेप्ट बताओ। व्हाट इज रिट्रेसिंग? What is the meaning of a final ray falling on mirror at 90 degree? It is coming from curvature. तो जो v अननोन होता है ना, देखो ये तो सब लोग लिख लेते हैं, v की वैल्यू ये सब लोग लिख लेते हैं, तो दिख रही है वो 20 होगी बिकॉज ऑफ रिट्रेसिंग। एक शब्द ने उसे 20 कर दिया, और 20 अच्छा नहीं लगता, 20 बोला करो, 20। चलो एक और क्वेश्चन लूं, लिखो लेंस प्लस मिरर कॉम्बिनेशन। लेंस प्लस मिरर कॉम्बिनेशन। लेंस और मिरर कॉम्बिनेशन। और वही जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वो ऑब्जेक्ट की जगह इमेज बनवाएगा, वही इमेज बनवाएगा। ऐसा जिंदा हूं ऐ जिंदगी बिन तेरे मैं, दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में।
चलो अच्छा, फ्री में तुम्हें कॉन्सर्ट नहीं सुनाऊंगा मैं। चलो क्या था, लेंस प्लस क्वेश्चन प्लस लिखो, मिरर। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। ये चीज मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, जल्दी से लिखो। अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर and a converging mirror of focal length 10 centimeter. And a converging mirror of focal length 10 centimeter are placed 60 centimeter apart. 60 centimeter apart with common principal axis. With common principal axis. A point source is placed in between the lens and the mirror. A point source is placed in between the lens and the mirror at a distance of 50 centimeter from the lens. Find the location of two image form. ठीक, अब तुम लोग, ये अभी वो केस नहीं है, मैं पूरा ज्ञान दूंगा आपको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, चिंता ही मत करना आप तो। हाँ, ये जो मैंने ये वाला जिसको साफ कर रहा हूं, उसमें एक लेंस लगा के भी ये काम करवा सकते हैं। अभी मैं वो नहीं करवा रहा हूं, अभी मैं कॉम्बिनेशन सिखा रहा हूं, तो आपको जो है अंडरस्टैंडिंग बने। देखो कैसा सीन है अपना सीन है, इसके पोल से इसका पोल, पोल टू पोल डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, इन बिटवीन दोनों के बीच में ओ रखा गया है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। जी जे काय कह रहा हो कि दो इमेज बनेगी, जे काय कह रहे हो यो? सर एक सिर्फ मिरर्स और एक कॉम्बिनेशन सर। एक इमेज बनेगी लेंस से, भाई एक ये जो ऑब्जेक्ट है इस लेंस से अपनी यहाँ इमेज बना देगा। अब यहाँ कोई वापस लौटाने वाला तो है नहीं, तो वो तो वहीं की वहीं बन जाएगी। मतलब जो जिसमें अपने को क्या लेना है, ऑब्जेक्ट और लेंस, और यहाँ बना देनी इमेज नंबर 1। इमेज नंबर 2, आप बोलोगे सर मिरर से इसकी इमेज, तो इसकी इमेज जब बनाने जा रहा होगा मिरर, तो लेंस हुआ जो है रास्ते में आ जाएगा। हाँ, रास्ते में आ जाएगा तो ये फिर अलग इमेज बना देगा। ठीक है, तो अलग इमेज एक बनेगी, एक इमेज बनेगी सिंगल रिफ्रैक्शन से। बोलो एग्री? Yes, sir. एंग्री? Yes, sir. Yes, sir. एग्री या एंग्री, कौन सा? AGREE. अच्छा, और दूसरी इमेज बनेगी मिरर प्लस लेंस के कॉम्बिनेशन से, तो ये दो इमेजेस हैं। तो बच्चों, इधर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इधर की रे को पॉजिटिव मानते हुए इधर पे आप एक पहला काम तो कर ही दो, इसकी फोकल लेंथ वा दी है कि नहीं? 20 दी है 20. लेंस की, और इसकी 10। तो अभी जब इससे ये देख रहे हैं तो इसका कोई रोल नहीं है। जरा बताओ कहां बनेगी इसकी इमेज? भाई 1/v-1, ये तुम्हारा काम है, जल्दी बताओ I1 कहां बनेगी? मेरे ख्याल में I1 इस तरफ बनेगी, दिस इमेज इज I1 एंड इट इज 100/3 करके देख लो, क्योंकि मैं इतनी बार ये 20 सेंटीमीटर पे रख चुका हूँ, 20-50 के मुझे आंसर भी याद हो गया। 100/3 सेंटीमीटर पे बनेगी, चेक कर लो आप लोग। Yes, sir. हाँ ये सर। डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा, ये बन गई I1। हमको दो बनने वाली इमेजेस के बीच का
डिस्टेंस चाहिए। अब मीटिंग आपको जल्दी से रीज्वाइन करो, फिर बताते हैं। I1 तो बन गई।